हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए, आपके पार्टनर का मुझे मन शांत नहीं दिखाई देता अभी। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मच रही है, या उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है गाइस, जिसकी वजह से उनको खुद के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा है, खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं या कुछ ऐसे अर्जेंटली कुछ ऐसे काम उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं जो कि शायद बहुत ज़रूरी हैं, और वो उनमें इतने ज़्यादा परेशान है कि लाइक कभी इधर भागना है, कभी उधर भागना है, कभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है। तो उनको कहीं ना कहीं वो फुर्सत नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत जल्दबाजी, बहुत एक्शंस की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी हैं, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब एक होता है ना कि इंसान को खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, उसको 2 मिनट के लिए भी चैन नहीं है, वो कभी कहाँ भाग रहा है, कभी कहाँ भाग रहा है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी निकल के यहाँ पर आई है। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बताती है कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर स्टक है जो कि बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन है उनके लिए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं जहाँ से उनको समझ नहीं आ रहा कि वो बाहर कैसे निकले, या जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आके खड़ी हो गई है उसका क्या सॉल्यूशन निकाले, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है। हो सकता है ये प्रॉब्लम उनकी बहुत पर्सनल हो, या हो सकता है ये प्रॉब्लम उनकी अपनी फैमिली से रिलेटेड हो, जो कि वो आपसे या किसी और से शेयर नहीं करना चाहते, और इसीलिए शायद उन्होंने ना तो आपको कुछ बताया, ना अपनी फैमिली को कुछ बताया। बट राइट नाउ वो बहुत ही ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में है। बहुत जैसे किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा उस चीज़ में दिमाग लगाना। तो ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं। इसी वजह से शायद वो इस रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसी वजह से शायद वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसी वजह से शायद वो इग्नोर कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जब मैं फ्री रहूँगा, या जब मेरा मन या दिमाग शांत होगा, जब मुझे मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, देन उसके बाद बात करूँ। सो ऐसा कुछ दिखाई देता है कि थोड़े से टेंस हैं, परेशान हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम उनके सामने है जिसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्य शो करता है कि वो आपको मिस करते हैं, वो आपको याद करते हैं, नो डाउट। लेकिन अभी हो सकता है कि जो अदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उनको बड़ी दिख रही हैं अभी इस वक्त। तो जो प्रॉब्लम्स है और जो चीज़ है वो उनकी प्रायोरिटी पर है, तो इस वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे, बट ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप उनको कॉल मैसेजेस करते हो तो शायद ये देख भी लेते होंगे, या बहुत कोल्ड सा आंसर कर देते होंगे, रिप्लाई कर देते होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको याद नहीं करते। यहाँ दिखाई देता है कि ये आपको मिस करते हैं। ओके। ये आपको बहुत ही सेंसिबल समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत समझदार हो, एंड अगर ये जो चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, अगर ये आकर के आपको बाद में समझाएंगे तो आप समझ जाओगे, ऐसा उनके मन में चल रहा है आपको लेकर के।
पेज ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं, ऐसा नहीं है कि वो पर्सन जो है डरता नहीं है आपको खोने से। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रहे ना रहे, बट पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है। वो कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं। और वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कहीं इसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। एंड अगले ही पल उनको ये थॉट आता है कि नहीं यार, वो बहुत सेंसिबल है, वो समझेगी बाद में। तो ये दो तरीके के विचार उनके दिमाग में चलते हैं, जहाँ उनको ऐसा लगता है कि यार मैं जो हरकतें कर रहा हूँ ये हरकतें ठीक नहीं हैं, हो सकता है इससे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। दूसरी तरफ उनका ये आता है कि नहीं यार, वो समझदार है, वो समझेगी। प्लस मुझे लगता है कि आप दोनों में एज गैप हो सकता है कि वो आपसे छोटे हैं एज में, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और देखते हैं, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अगर इनसे पास्ट में कोई गलती हुई थी तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि रिग्रेट भी करते हैं, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया था जो कि इनको नहीं करना चाहिए था इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करवा रही हैं। आपको याद तो करते हैं बट आपके सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि शर्मिंदा बहुत है उन चीज़ों पर जो इन्होंने किया, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेकर के शर्मिंदा बहुत है, तो आपको फेस करने की वैसी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं, मैं कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग, धनु राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स सेम साइन अगेन, 8 ऑफ वॉन्ड्स सेम साइन अगेन, एंड जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। तो फायर साइन बहुत ही स्ट्रांगली आया है यहाँ पर। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ रहना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो उन पलों को बहुत याद कर रहे हैं जब वे आपके साथ थे। शायद उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया था और आपने एक साथ बहुत ही चीज़ों को सेलिब्रेट भी किया है, बहुत से अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट किया है और बहुत हैप्पीली आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए लकी हो, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जो है वो अचीवमेंट्स को बताता है। तो आई थिंक वो आपको लकी इसलिए मानते हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ में जब से आए थे तो उनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बदल गई और उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया अपनी लाइफ में आपके उनकी लाइफ में जाने के बाद। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ कि आपके साथ क्यों ना रिलेशनशिप को फिर से शुरू किया जाए, फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ इस रिलेशनशिप में की जाए, क्योंकि इनको यहाँ आप अपने लिए लकी लग रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लकी हो और आई थिंक आप बहुत सपोर्टिव हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो आप बहुत सपोर्टिव हो, आप इम्प्रेस नहीं करते हो, आप इंस्पायर करते हो। एंड यही आई थिंक फ़र्क है बाकियों में और आप में, और इसीलिए आप उनके दिलो दिमाग में एक अलग ही छाप छोड़ते हो अपनी, क्योंकि आप उनको हमेशा इंस्पायर करते हो। और इम्प्रेस करना वो एक टाइम पर उसकी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन जब हम किसी को इंस्पायर करते हैं तो वो लाइफ टाइम साथ रहती है कि यार किसी ने मुझे इंस्पायर किया था किसी चीज़ के लिए, और अगर मैंने उसको अचीव किया है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हुआ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्टेड है, लेकिन थोड़े से मुझे लगता है ज़िद्दी किस्म के इंसान भी है ये, गुस्सा भी बड़ी जल्दी इनको आ जाता है। हो सकता है फायर और अर्थ साइन का आप कॉम्बिनेशन हो, आप में से कोई एक अर्थ साइन और कोई एक फायर साइन हो सकता है। बट
मुझे यहाँ ये दिखाई देता है कि हाँ, ये पर्सन पैशनेट है आपके लिए, और ये विचार कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने का। तो ये आपसे कभी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आपका इनके साथ कभी भी कांटेक्ट हो सकता है सडनली। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि ये आपके साथ कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये आपसे ढेर सारी बात करना चाहते हैं। बहुत कुछ शायद इनके मन में चल रहा है इस वक्त, या बहुत कुछ इनके मन में है जो ये आपसे बोलना चाहते हैं या आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि बहुत जल्दी आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलने वाला है। सो डोंट वरी, अगर अभी तक आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं और आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत हर्ट हुआ है, तो अब आपके साथ न्याय होने वाला है। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। शायद आपने बहुत एफ़र्ट डाले थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन उतना उस रिलेशनशिप में आपको मिला नहीं जितना आप डिज़र्व करते थे। एंड जस्टिस कार्ड यहाँ पर ये प्रूव करता है या फिर ये शो करता है कि आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, एंड ये पर्सन खुद आपको जस्टिस देके आके, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। उनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, और रिलेशनशिप में भी थोड़ी चीज़ें शायद आप दोनों के बीच में ऐसी हुई हैं जिसने इस रिलेशनशिप को भी थोड़ा डिस्टर्ब किया है। तो वो अभी ना इस रिलेशनशिप को साइड रख रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ भी मुझे काम करना पड़ेगा, और उधर भी जो चीज़ें ख़राब की उनको ठीक करने के लिए मुझे पूरा फोकस फिर रिलेशनशिप में करना पड़ेगा। बट अगर मैंने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया, जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, अगर मैंने उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, तो मैं उधर जा कर के क्या ही ठीक कर पाऊँगा, है ना। तो ये एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टिस है जो कि मुझे ये बताता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, बट वो आपके सामने उनको खुल के नहीं बता रहे, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन को कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में वो अपनी छुपी हुई भावनाओं को भी आपके सामने रखेंगे, अपनी हिडन फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और कुछ एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। हॉस्टिलिटीज़ की एनर्जी है सबसे पहले। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एक्शन, 7 चक्रा, क्योरिंग कनेक्शन, Magician and the Mirror, Cornucopia, Temple Path, 4th Chakra and Angel of Balance। देखिए हॉस्टिलिटीज़ की यहाँ पर एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर एक डिफेंसिव एनर्जी में है। मुझे लग रहा है कि अभी उनका ऐसा है कि एक से निपट लूँ, पहले एक प्रॉब्लम से निपट लूँ, फिर मैं दूसरी प्रॉब्लम को हैंडल करूँगा। एक साथ मैं हर चीज़ को लेके नहीं चल पा रहा हूँ। तो वो जो एक बैलेंस की ज़रूरत होती है ना, आई थिंक वो बैलेंस ये नहीं बना पा रहे, क्योंकि यहाँ पर 4th चक्रा की एनर्जी है, ये हार्ट चक्रा का भी कार्ड है, और यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपके जो पार्टनर है वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक इंसान होता है मल्टीटास्किंग, जो कि ऐसा होता है कि एक टाइम पर 10 चीज़ों को हैंडल कर लेता है, एक टाइम पर 10 काम को अच्छे से कर लेता है, या 10 सिचुएशंस को ठीक से संभाल लेता है, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा है। आई थिंक ये बैलेंस नहीं कर पा रहे और एक टाइम पर 2 अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पर एक्शन का भी कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लेंगे, ये इन फ्यूचर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन इज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, वही एनर्जी है। सो एक्शन का भी कार्ड है, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, नो डाउट। केयरिंग कनेक्शन है यहाँ पर। आई थिंक आप दोनों का एक ऐसा कनेक्शन रहा है, बहुत ही सुंदर कनेक्शन आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहा है, जिसमें प्यार था, जिसमें आप दोनों ही इक्वली वर्क कर रहे थे। यहाँ पर 7 चक्रा भी है। देखिए
कुछ भी नहीं बदला है इस रिलेशनशिप में, बस थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ चल रही है। कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, तो बिल्कुल वही वाली सिचुएशन चल रही है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा सब्र रख करके देखोगे ना, तो ये रिलेशनशिप पहले के जैसा हो जाएगा। ठीक है, आपके पर्सन प्रे भी करते हैं यूनिवर्स से, ये भी मुझे दिखाई देता है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। ओके, यहाँ पर मजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी यिन एंड यांग कनेक्शन का ये दर्शाता है। हो सकता है आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ों में आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर 7 चक्रा का कार्ड आया एंड द टेम्पल पाथ का कार्ड आया है। मिररिंग एनर्जी जो मुझे दिखाई देती है, आई थिंक वो भी प्रे कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए और आप भी प्रे कर रहे हो इस रिश्ते के लिए। तो आप दोनों साइड से जब प्रे हो रही है तो डेफिनेटली मिरेकल तो होगा, क्योंकि एनर्जी सेम लग रही है। ओके, कौन कॉपिया क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? रीज़न ये है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, चाहे वो आपसे कितना ही दूर चले जाएं, लेकिन वो आपको नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि आप में वो चीज़ें हैं जो उनको ये फील करवाती है कि यस आप वही पर्सन हो जिसकी चाहत उनको थी। ठीक है, यहाँ पर हार्ट चक्रा का कार्ड है जो कि मुझे ये बताते शायद हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपके पार्टनर पहले आपके लिए महसूस नहीं कर रहे थे, बट अब वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि शायद उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, बट अब उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। इट मीन्स वो आपके लिए प्यार भी फील करेंगे, इमोशंस भी फील करेंगे। आप अगर इमोशनली उनको कुछ बोल रहे हो तो उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो वो आपको कभी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। जैसे हम समटाइम्स कोई इंसान रो रहा है हमारे आगे, अब अगर हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना, तो हमें उसका रोना ड्रामा लगेगा कि ड्रामा है, ये नाटक है। लेकिन जब हमारा हार्ट चक्रा हील होता है ना, तो हम फील कर पाते हैं कि क्या ड्रामा है और क्या हकीकत है, और हम सामने वाले के इमोशंस को समझ पाते हैं कि यार वाकई वो इमोशनल हो रही है या हो रहा है, या वाकई उसको कोई ना कोई तकलीफ़ हो रही है। तो ये फ़र्क है, शायद ये पहले नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब आई थिंक आपको लेकर के बहुत सी चीज़ें समझ रहे हैं। जहाँ उनको सबसे पहली चीज़ तो यही लग रही है कि बैलेंस रख कर के चीज़ों को चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने बैलेंस रख कर के चीज़ों को नहीं चलाया तो फिर मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। बैलेंस इंपॉर्टेंट है अगर मुझे कनेक्शन चाहिए। और यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को ये कनेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनको कोई परवाह नहीं है या इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कार्ड शो करता है कि इनको ये कनेक्शन चाहिए और लॉन्ग टर्म चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी ना थोड़ी सी आप ये मान लो कि सिचुएशन में कहूँ ना, समय ठीक नहीं चल रहा है। कभी कभी ना चीज़ें ठीक होती है लेकिन समय ठीक नहीं होता, जिसके कारण ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद इश्यूज़ होते हैं। तो वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, अदरवाइज सारी चीज़ें ठीक है, इतना परेशान नहीं होना है आपने। ठीक है, यूनिवर्स और क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ बताइए। अपॉलॉजी की एनर्जी है, हो सकता है पर्सन आपसे माफ़ी मांगे इन फ्यूचर। ठीक है, पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं जो भी इन्होंने किया उसके लिए। इनकी तरफ से अभी भी कनेक्शन वीक नहीं हुआ है, मतलब इनकी तरफ से अभी भी उतनी ही एनर्जी है, लेकिन क्या है कि बस फ़र्क ये कि बात नहीं हुई है। यहाँ पर ना ऐसा है कि मैं ये कह सकती हूँ इन कार्ड्स को देख कर के कि अभी भी उनके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर ये है कि इनके साथ हो यूँ रहा है कि या ना तो आपको दिमाग से निकाल पा रहे हैं, ना आपके बारे में सोचने से खुद को रोक पा रहे हैं। ठीक है, सो इससे ही आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि तो फिर ये इंसान ऐसा कैसे होगा कि प्यार नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि जो इंसान 24 घंटा आप उनके दिमाग में, तो डेफिनेटली आप कुछ तो उनको इफ़ेक्ट कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली वो एनर्जी है यहाँ पर। वो ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो आपसे बात करे तो चीज़ें सॉल्व हो जाए आप दोनों के बीच में। जो भी हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट, तो
उनको ऐसा लगता है कि यार जो भी हुआ एक ऐसा है कि बात जाके करूँगा तो फिर वो शुरू से ही शुरू होंगी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे जब बात करेंगे तो बहुत सोच समझ करके आएंगे आपकी तरफ। ऐसे ही नहीं कि चलो आज मैं कर लेता हूँ, नहीं, वो बहुत सोच समझ करके प्लानिंग के साथ आएंगे कि मुझे बात करनी है तो क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो हमारे रिलेशनशिप की सिचुएशन है वो बहुत अलग हो चुकी है। मतलब ऐसी हो चुकी है कि शायद आप वो कुछ बोलेंगे तो शायद आप उस पर यकीन भी नहीं करोगे, तो उनको कुछ इसी तरीके से आपसे बात करनी होगी जिससे कि वो आपका यकीन भी पा सके या आपका ट्रस्ट भी जीत सकें, ठीक है। तो वो हर चीज़ को, जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ तो वो हर चीज़ को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ना समझ है या उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स, नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस कनेक्शन में, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, आपको इनके सपने आ सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं नियर फ्यूचर, एडिक्टेड की एनर्जी है एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ये आदत तो हो चुकी है आपके बिना ना रहने की, लेकिन अभी वो बेचैनी होनी बाकी है कि वो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, उनको बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो वो नियर फ्यूचर होने वाला है और उसी के बाद इनका एक्शन आने वाला है, और जो उसके बाद वो आपको बोलेंगे रिकन्सिलेशन के बाद वो एक मिरेकल से कम नहीं होगा। एंड मुझे पता नहीं क्यों बट कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप आगे आने वाले कुछ दिनों में ऐसा सपना देखोगे जो आपको हकीकत होते दिखेगा। मतलब आपने सपना देखा और आपने देखा कि वैसा हो रहा है मेरी लाइफ में, लाइक आप इसी पर्सन से रिलेटेड कोई सपना देखोगे और फिर जब ये पर्सन आएंगे तो कुछ वैसा ही रिएक्ट करेंगे ना, आप रिलेट करोगे यार ये तो मैंने सपना देखा था। तो सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि नियर फ्यूचर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। मैरिज, कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज प्रपोजल भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें। कुछ भी हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, तो बहुत से लोग देखते हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन आएंगी। एक तो सारी की सारी सिचुएशन किसी एक की लाइफ में नहीं आएगी, दूसरा इसमें अलग अलग सिचुएशन मैंने बताई है तो अलग अलग चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं अलग अलग लोगों के साथ, क्योंकि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है, सबकी जर्नी भी एक जैसी नहीं है। किसकी लाइफ में कौन सा चीज़ किस तरीके से आएगी वो बिल्कुल अलग है, सेम तरीके से आ ही नहीं सकती है। एनर्जी सेम हो सकती है लेकिन आज किसी चीज़ का आना और जाना वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, सपने आ सकते हैं इनके, सडनली रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।